रहे, सजग रहे अभियान। इंदौर शहर में कमिश्नरी लागू होने के बाद में जहां एक और गुंडे बदमाशों में पुलिस का खौफ है, वही स्वच्छता में 5 बार नंबर बनाने के बाद भी इंदौर की यातायात पूरे प्रदेश में काफी पीछे है। इंदौर यातायात डीएसपी अनिल पाटीदार ने डीजीआर न्यूज से चर्चा करते हुए कहा है कि निश्चित ही जिस प्रकार इंदौर शहर की आबादी 35 लाख से अधिक है, ऐसे में यातायात में पुलिस जवान की कमी भी है, जिसके लिए जल्द ही यातायात विभाग को 300 से अधिक पुलिस जवान यातायात संभालने के लिए नई भर्तियां की जा रही है। अभी जो कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है उसके बाद हम लगातार यातायात में सुधार की प्रयास कर रहे हैं, नई नई संस्थाओं को जोड़ रहे हैं। हम जागरूकता पे भी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अभी हम करीब बहुत सारे स्कूलों में जो शुरू हो गए हैं, हम उनमें जा के ट्रैफिक एजुकेशन को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ एनजीओज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग। तो एक 2 तरीके से हम चाहते हैं कि एक तो ट्रैफिक में अवेयरनेस बढ़े, पब्लिक में ट्रैफिक सेंस बढ़े, और दूसरी तरफ है कि हम चौराहों पे बेहतर यातायात का लागू करा सकें, नियम लागू करा सकें। तो और हमने ई चालान पे भी जो हमारे बन रहे हैं उनके भी वो दंड भरवाने में हम लगातार जोर दे रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि यदि आप यातायात के नियम तोड़ेंगे तो आप कहीं से भी बच नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम 3 तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, और यदि हमको और बल मिल जाता है तो हम बहुत अच्छी कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में इंदौर की पॉपुलेशन और व्हीकल डेंसिटी के अनुसार हमारे पास बल बहुत कम है। यदि 300 व्यक्ति का बल मिल जाता है तो हम यातायात में एक आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा लोगों को, और हम सब तरफ यातायात की व्यवस्थाएं बेहतर दे सकेंगे। सर, ड्रोन की बात करें तो ड्रोन को लेकर किस प्रकार की जो प्लानिंग की गई है, किस प्रकार से वो गाड़ी को कंट्रोल करेंगे या उनके क्या चालान बनाए जाएंगे, किस प्रकार से कैमरे के माध्यम से? हम जो एक ये है कि किस जगह ज़्यादा जाम है, एक तो ये देख पाएंगे कि व्हीकल कहाँ ज़्यादा रुक रहे हैं या फंस रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कार्रवाइयाँ कर पाएंगे। और यदि हमको जिस तरह से एक स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, यदि वो भी जल्दी लगने की संभावना है शहर में, यदि वो भी लग जाता है तो हम इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने की जो हमारी कोशिश है उनमें बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। वहीं इंदौर शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग एमजी रोड, पलासिया, विजयनगर, रोबोट चौराहा, शिवाजी वाटिका चौराहा, मधुमिलन चौराहा सहित शहर के विभिन्न बड़े चौराहों पर यातायात को नियंत्रण करने के लिए अधिक पुलिस जवान भी लगाए जाएंगे। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह व विभिन्न शिविरों का आयोजन भी यातायात द्वारा किया जा रहा है। वहीं इंदौर के स्कूल, कॉलेज और कई निजी संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को यातायात से जागरूक करवाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न शिविर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं आम जनता का क्या कहना है कि शहर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस फोर्स की कमी के चलते कहीं न कहीं यातायात पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहना है शहर की जनता का। इंदौर शहर में कमिश्नरी तो लागू हो गई है, लेकिन यातायात में हम आज भी बहुत पीछे हैं। जहाँ इंदौर शहर स्वच्छता में 5 बार नंबर बना है, लेकिन यातायात में एक्सीडेंट में हम आज सबसे पूरे प्रदेश में ऊपर है। ऐसे में कमिश्नरी लागू होने पर क्या देखते हैं कि आम जनता का क्या कहना है, और क्या लगता है कि इस कमिश्नरी लागू होने के बाद में आम जनता कितना जागरूक हो पाएगी और यातायात को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा। आइए आज हम जानते हैं आम लोगों की क्या राय है। देखिए, इसमें जो है हमारे साथ साथ पुलिस वालों के साथ साथ हमें सब जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें खुद को स्वयं को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना पड़ेगा कि हम व्यवस्थित चलें और पब्लिक को सुरक्षित रखें और स्वयं भी सुरक्षित रहें। इस बारे में हम लोगों के एडवोकेट ग्रुप में भी एक मंथन चल रहा है। हम लोग भी एक सेमिनार का आयोजित करना चाह रहे हैं, और हम लोग एक सीनियर एडवोकेट चंपालाल जी यादव साहब, समरजीत सिंह चौहान साहब और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं के उसमें कराएंगे।
और पब्लिक को भी समझाने की कोशिश करेंगे, और हमारे जितने वकील भाई हैं उन सभी को भी इस बारे में हम लोग जो है इस सेमिनार के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि सब लोग अपना खुद का भी ध्यान रखें और पब्लिक का भी ध्यान रखें, और सुरक्षा के साधनों का उपयोग प्रॉपर रूप से और यातायात का नियम प्रभावशील रूप से लागू करें। यूथ की बात करें, यूथ जिस प्रकार से जो वाहन चलाते हैं, और अधिकतर अगर एक्सीडेंट की बात करें तो यूथों में ज़्यादा होता है, तो उनको लेकर किस प्रकार की जागरूकता या वकीलों को सेमिनार में रखा जाएगा? देखिए, उसको भी रखा जाएगा, क्योंकि कई अधिवक्ता हमारे जो सीनियर हैं वो कई कॉलेज में जा कर के भी उनको संबोधित करते हैं, यूथ को संबोधित करते हैं। तो यूथ को संबोधित करते समय अब इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ताकि उनको वहीं समझाया जाए कॉलेज में और वहाँ के सेमिनार में कि भाई आप लोग भी अपना ध्यान रखें, वाहनों को अपने शहर की सीमा में धीमी गति से चलाएं, और थोड़ा स्पीड ब्रेकर शहर में अगर बढ़ जाए, व्यवस्थित जगहों पर स्पीड ब्रेकर की जो कमी है वो लग जाए तो भी काफ़ी कुछ एक्सीडेंट पर अपन नियंत्रण पा सकते हैं। आपका नाम? नितिन सुजान जैन एडवोकेट। जब तक जनता को जागरूक नहीं करेंगे तब तक यानी यातायात सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे साइकिलें चलती है, साइकिल वाले तो इधर तो आड़े पीछे घुसते ही हैंगे, हमारे जो दूसरी गाड़ी वाले हैं, यानी मुख्य है इसमें सोच की जनता को यदि जागृत करेंगे तो यातायात में सुधार हो पाएगा। और खाली वो डंडे से जागृत नहीं होती जनता को एजुकेशन के तौर पर जागृत करना पड़ेगा, और एजुकेशन के तौर पर जब जनता को जागृत किया जाएगा तब इंदौर का ट्रैफिक सुधार होगा। और फिर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्किंग की व्यवस्था जो नगर निगम को या प्रशासन को या इनको करना चाहिए, वो व्यवस्था पूरी नहीं है। हर चौराहे पे ट्रैफिक के सिपाही की व्यवस्था पूरी नहीं है, और खाली वो डंडे के दम पे यदि वो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना चाहेंगे तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। अब पहले शासन प्रशासन को पार्किंग की व्यवस्था करना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ सब जगह पे जिन चौराहों पे जो ये 3 लाइट है, लाल हरी बत्ती पीली, यदि हर चौराहे पे वो लगेगी तो फिर जनता जागरूक होगी, और उससे यानी पूरा इंदौर का ट्रैफिक सुधर पाएगा। आपका नाम? ओम प्रकाश खड़गे। हाँ, देखिए, सबसे बढ़िया तो ये है कि सबसे पहले तो ये हम सबके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हम सभी अब इस कमिश्नर प्रणाली के सदस्य हो गए। अब जहाँ तक पुलिस फोर्स की कमी तो शुरू से रही है प्रशासन की, जिस हिसाब से शहर की जनसंख्या बढ़ी है, रोड पे डेंसिटी बढ़ी है, तो ये तो बहुत पहले से इनको सुलझा लेनी थी, लेकिन ठीक है, फिर भी अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सर्वप्रथम ये सबसे पहले अपना स्टाफ बढ़ाएं, ट्रेंड स्टाफ बढ़ाएं। जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है उस समस्या का पहले उसकी समस्या का कारण ढूंढे, उसका समाधान निकालें। मेरे विचार में सबसे बेहतर ये होगा कि अधिक से अधिक भर्ती करके और इन समस्याओं को दूर किया जाए। देखिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि अब हम मेट्रोपॉलिटन सिटी के निवासी हैं, कमिश्नरी लागू हो गई है। यातायात की व्यवस्था इंदौर में एक समस्या थी, पहले से ही थी, अभी भी है, और कमिश्नरी लागू होने के बाद में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब पुलिस को अतिरिक्त जो अधिकार मिलेंगे, भर्ती के भी मिलेंगे, नई इनको रिक्रूटमेंट दूसरे विभागों से करने के भी मिलेंगे। तो एक तो संख्या बल भी चाहिए हर चौराहे पे संभालने के लिए। दूसरी बात, पब्लिक को भी खुद सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नियम बने हुए हैं वो खुद भी हम भी पालन करें, लेकिन जो ट्रैफिक की बदहाल अवस्था है उसके लिए पुलिस को सबसे प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए। और एक मैं सोचता हूँ वरिष्ठ अधिकारियों को जाकर जो यशवंत रोड चौराहा, धनलालपुरा चौराहा, पलासिया चौराहा, एमपी अस्पताल के वहाँ का चौराहा, ये व्यस्ततम चौराहा है, अपना रोबोट चौराहा, रेडिसन चौराहा, यहाँ दिन भर मैं सोचता हूँ किसी वरिष्ठ अधिकारी को सुबह से शाम तक खड़े होकर देखना चाहिए कि व्यवहारिक समस्याएं वहाँ क्या आ रही, और उसके निराकरण के लिए त्वरित फिर कदम उठाना चाहिए, और उस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ करनी चाहिए। नगर निगम का, दूसरे विभागों का सहयोग लेना चाहिए। जहाँ पे रोटरियाँ चोरी करनी है या रोटरी को छोटा बड़ा करना है या कोई बाधा को हटाना है, तो त्वरित यदि कोई अधिकारी दिन भर रह के वहाँ पर इस चीज़ को देखेगा, बड़ा अधिकारी, उसको समझ में आएगा ये ऑफिस में बैठ के या केबिन में बैठ के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। मौके पर जाना पड़ेगा, अधिकारियों को देखना पड़ेगा कि क्या समस्या है, और फिर उस समस्या के निराकरण के लिए कदम उठाने पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा सही। आपका नाम? समरजीत सिंह चौहान। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।